मसीह खुदावंद में मेरी तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को सलाम हो। मालिक जन्नत यसू है, आवे रवां भी यसू है, घूंट जिसने एक पिया वो पाकोतर हो गया। कलाम मुकद्दस में से अहदे जदीद की वही 4 अनाजील, उसमें से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। वो सलीबी कलमात, उनमें से दूसरा कलमा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। आज का ये दूसरा कलमा, आज हम इसी पे गौर व खौस करेंगे और इसी को अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए समझने की कोशिश करेंगे। जब मेरे मसीहा खुदावंद यीशु अल मसीह को मनजिए दो आलम को तख्ता-ए-दार पे लटकाया गया, उस वक्त मसीहा के साथ 2 डाकू भी तख्ता-ए-दार पे लटकाए गए थे। वो दोनों डाकू आपस में मुकालमा करते हैं और एक कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो हमें याद रखना। फिर वो कहता है दूसरा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। उनमें से एक कहता है कि तू क्या खुदा से नहीं डरता? हम तो अपने किए की वाजबी सजा पा रहे हैं, लेकिन ये रास्तबाज है, बेकसूर है। इसीलिए वो मसीहा से सवाल करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद रखना। खुदावंद यीशु अल मसीह उसके सवाल के जवाब पे ही उससे कहते हैं, उस डाकू से मुखातिब होते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। इसी तरह से अगर हम यहूदी रवायतों की तरफ नजर करें तो हमें वो 2 डाकू जो तख्ता-ए-दार पे मसलूब होने के लिए मसीहा के साथ लटकाए गए थे, उनके नाम भी हमें मिलते हैं। एक का नाम दिमास था और दूसरे का नाम डिसमास। अगर हम तारीख और यहूदी रवायतों की तरफ नजर करें तो हमें एक ऐसा वाकया मिलता है, जब यूसुफ ने ख्वाब देखा तो उसके बाद वो मुकद्दस घराना जब बैतलहम से नकले मकानी करके मिस्र की तरफ जा रहा था तो रास्ते में डाकुओं के एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया और उन डाकुओं के सरदार ने जब मसीहा पे नजर डाली, उस वक्त खुदावंद यीशु अल मसीह छोटे से थे, बहुत छोटे। जब डाकू ने खुदावंद यीशु अल मसीह के चेहरे मुबारक पे नजर डाली तो वो इस कदर मुतासर हुआ उनके चेहरे पे नजर डालने के बाद कि उसने बेतकल्लफ ये अल्फाज कहे कि ये बच्चों में से मुबारक है। उसने उस वक्त उन पे वो डाकुओं की तरह हाथ नहीं डाला था, बल्कि मसीहा की तरफ नजर करके कहा कि जब तू रहम या तरस खाए, जब तू अपनी बादशाही में आए तो इस वक्त और इस घड़ी को याद रखना। रवायतें हमें बताती हैं कि वही डाकू जब मसीहा तख्ता-ए-दार पे थे तो उस डाकू की दूसरी मुलाकात मनजिए दो आलम के साथ
तख्ता दार पे होती है। और उस वक्त मसीहा ने, खुदावंद ने उस पे तरस खाया, उसको बचाया था। अब खुदावंद यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। सवाल पैदा होता है कि आखिर फिरदौस है क्या भला, क्या चीज है, किसको फिरदौस कहा गया है? अगर हम फारसी के लफ्ज को देखें जिसके लुग़वी मानी जो हैं वो फिरदौस के हैं। फिरदौस वो है जब हजरत आदम को खुदा ने तख्लीक किया तो उसको जिस बाग के अंदर रखा वो भी फिरदौस के लफ्ज से ही जाना और पहचाना जाता। फिरदौस का मतलब जन्नत है और इस फारसी लफ्ज का मतलब है वो बाग जिसकी चारों तरफ चार दीवारी हो, जिस बाग के अंदर खुदा ने हजरत आदम जब वो खुदा के जलाल में था, जब उसकी रूहानी आंखें खुली हुई थी, जिस्मानी आंखें बंद थी, वो गुनाह से पाक था, वो जलाल के अंदर था, वो खुदा का फरमा बरदार था, वो गुनाह से दूर था। उस वक्त खुदा ने जिस बाग में, जिस जन्नत में, जिस बहिश्त में उसको रखा था, उसी को फिरदौस के नाम से पुकारा जाता है। डाकू से क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। गौर करने का अमल है, मेरे मसीहा तो उस वक्त तख्ता दार पे उस डाकू के साथ सलीब पे लटके हुए थे। सवाल ये पैदा होता है कि खुदा है कहाँ? वो तो सलीब पे थे जहां डाकू लटका हुआ था, लेकिन कलाम हमें क्या आगाही देता है कि खुदा हर जगह मौजूद है। क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं कि खुदा इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा की हजूरी को महसूस करें। जब हम चर्च में हम दो तारीफ कर रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि इस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद है, उसका तख्त यहाँ लग चुका है। इसका मतलब है कि खुदा हर जगह मौजूद है। दुनिया के हर कोने में, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहां खुदा मौजूद नहीं। खुदा ना सिर्फ दुनिया के हर कोने में मौजूद है, बल्कि वो आपके दिल की हैकल के अंदर भी मौजूद है। तो अतीक से जब अहदे जदीद में आते हैं तो हमें पालूस रसूल का वाकया, जहां पालूस रसूल कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो देखते ही देखते तीसरे आसमान पे उठा लिया गया। अगर पालूस रसूल तीसरे आसमान का जिक्र करता है तो ये बात यकीनी है कि इससे पहले दो आसमान जरूर हैं। इसका मतलब है कि मसीहत में भी अहदे अतीक और अहदे जदीद दोनों में इस चीज का हमें जिक्र मिलता है, जिसमें आसमानों के ऊपर जो आसमान है मसीहा के लिए, खुदा के लिए कहा गया है कि वो वहां मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मेरा मसीहा मुनज्जी दो आलम, खालिक और मालिक इंसानी रूप धार के इस रुए जमीन पे आ मौजूद हुआ था, लोगों के दरमियान रहने लगा था, तो क्या उस वक्त कह सकते हैं कि आसमान खाली हो गया था? मसीहा यानी खुदा तो इस जमीन पे आ मौजूद हुआ था, तो आसमान खाली था। क्या ऐसा है कि उस वक्त आसमान पे
कोई नहीं था, ऐसा हरगिज नहीं। खुदा हर जगह मौजूद है। वो उस वक्त आसमान पे भी था और जमीन पे भी था। खुदा का वजूद, खुदा की जात कायम व दायम है। वो हर जगह मौजूद है। उसकी मौजूदगी हर जगह कायम और दायम है। हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, हम उस जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, तो हमारे जैसा बदबख्त इस दुनिया में कोई और होगा। नदी तो हमारे पास है, लेकिन नदी से घूंट भरने के लिए नदी ने मुंह के पास नहीं आना, बल्कि घूंट भरने के लिए वो मुंह, वो लोग जो चाहते हैं कि हम उसमें से एक घूंट पीकर निजात याफ्ता हो जाए, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, वो जब नदी के करीब जाएंगे, उस घूंट को अपने अंदर उतारेंगे, तो फिर जिंदगी में तब्दीली आएगी। अगर हम उस डाकू से कुछ भी नहीं सीखते जो गुनाहगार था, बदकार था, आखिरी लम्हों में मसीहा का इकरार करके अपनी जिंदगी बचा रहा था, बल्कि बचा ली, बहिश्त में दाखिल हो गया। खुदावंद ने उससे वादा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में दाखिल होगा। हम अपने आप पे गौर करें, हमारे पास कितनी लंबी हयाती है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल अगर हम इस दुनिया में जीते रहते हैं, कभी हमने गौर किया कि इस जिंदगी में क्या हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर चुके हैं? क्या उस डाकू की तरह हम भी फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं? कभी हमने गौर किया? हमारे पास सारे वसाइल हैं, क्या फायदा चर्चों में चर्च लगाने का? सुबह शाम वो लोग जो कलाम सुनाते हैं, वो लोग जो ईमानदार हैं, हमारे सामने मौजूद भी हैं। अगर हम उनकी जिंदगियों से, उनके कलाम से सुबह शाम इबादत में शिरकत करने के बावजूद हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं हुए कि हम बहिश्त में दाखिल हो सकें, तो फिर ये हमारी बदबख्ती है। हम खुदा से आज भी दूर हैं। खुदावंद तो आया ही गुनाहगारों के लिए था। उसने तो उस डाकू से, जिसने जिंदगी के आखिरी लम्हों में इकरार कर लिया, तो उससे वादा कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या हम उसको पुकारें तो वो हमारी नहीं सुनेगा? क्या उसकी कुव्वत में कमी आ गई है? क्या उसके कान भारी हो गए हैं? क्या वो हमारी सुनता नहीं है? कभी ऐसा करके तो देखें, उसको पुकार के तो देखें, अपने अंदर उस ईमान को पैदा तो करके देखें, फिर देखें कि आपके लिए उस बहिश्त के, उस फिरदौस के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं। वो तो हमारे लिए उसने दरवाजे खोल दिए हैं, हमारे लिए उसने निजात का रास्ता खोल दिया है, हमारे लिए ही वो तख्ते-दार पे लटक गया था, हमारे लिए ही उसने अपनी जान का फिदिया दिया, हमारे लिए ही उसने अपना खून बहाया। कभी हमने